हेलो दोस्तों, मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेसिक नॉलेज। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था लेव वाइगोस्की की जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत भाषा के बारे में हमने चर्चा की थी कि भाषा के अंतर्गत इन्होंने किन किन बातों को महत्व दिया है। जैसे भाषा के अंदर हम लोगों ने बात किया था कि इन्होंने 3 तरह की स्पीच दी थी। तो चलिए अब आइए देखते हैं इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग किन किन बातों को जानेंगे। जैसे अब इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानेंगे स्कैप फोल्डिंग के बारे में और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में। जो लेव वाइगोस्की का सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत, इसके अंतर्गत ये 2 टॉपिक हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्कैप फोल्डिंग और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगर ये इससे रिलेटेड अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। इतने इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों टॉपिक। तो आपको आज इस वीडियो के अंतर्गत आपको ध्यान से समझना है कि स्कैप फोल्डिंग क्या होती है और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो लेव वाइगोस्की की थ्योरी के अंदर स्कैप फोल्डिंग और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके थ्रू आपको ये दोनों चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। देखिए, पहले स्कैप फोल्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो उसको हिंदी में एक तरह की सहायता की जाए, सहायता बुक कहा जाता है, या अगर ज़्यादा हिंदी में चले जाएंगे तो उसको पाड़ बोला जाएगा। तो लेकिन आपको इम्पोर्टेंस इंग्लिश को देना है, इंग्लिश, क्योंकि ऑप्शंस में आपको कई जगह पाड़ दिखेंगे, हिंदी में सहायता दिखेगा, लेकिन इंग्लिश नहीं बदलता है। इंग्लिश में आपको स्कैप फोल्डिंग ही दिखेगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बच्चा है, उसको साइकिल चलाना सीखना है। उसको साइकिल चलानी नहीं आती। अब बच्चा है, जितने भी मतलब इसमें एज मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ वो बच्चा होना चाहिए, कोई बूढ़ा नहीं या कोई जवान नहीं, बच्चा है। मान लीजिए 8 साल 7 साल, मतलब जितनी भी एज का वो बच्चा हो, उसको साइकिल चलाना सीखना है। लेकिन वो साइकिल चला नहीं पा रहा है, उसको किसी एक की सपोर्ट चाहिए। जैसे आपने भी बचपन में जब साइकिल चलाना सीखा होगा तो आप क्या करते होंगे, किसी अपने बड़े भाई को या फिर अपने पापा को या फिर अपने दोस्त को। हाँ तो दोस्तों, जब आपने साइकिल चलाना सीखा था तो मतलब कोई भी आपके घर का जो बड़ा मेंबर था, जो पहले से ही साइकिल चलाना जिसको आता था, या कोई आपका पड़ोसी था या आपका कोई दोस्त था, तो वो क्या काम करता था, आप साइकिल पे आगे बैठ जाते थे और जो पीछे से कोई आपको सपोर्ट देता था। लेकिन वो धीरे धीरे जाके आपको, जैसे आप बैठ गए हैं साइकिल पे, पीछे से कोई आपको पकड़ा हुआ है साइकिल को, और जब आप चलाना शुरू करते थे तो वो पीछे वाला जो इंसान है, वो जो सपोर्ट दे रहा है, वो छोड़ देता था और आप धीरे 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 चलाते थे साइकिल। तो जो पीछे वाला जो सपोर्ट आपको दे रहा है वो क्या है, एक टेम्परेरी सपोर्ट है, टेम्परेरी हेल्प है। अब ये नहीं ना कि जब तक आप साइकिल चला रहे हैं तब तक वो आपको पीछे से ऐसे पकड़े हुए हैं। वो 2 मिनट पकड़ा, उसके बाद छोड़ दिया, अब तुम चलाओ खुद। तो यही चीज़ लागू होती है। मान लीजिए अगर बच्चा साइकिल चलाना सीखना चाहता है तो क्या करेगा, अपने घर में किसी को कहेगा कि नहीं हमको साइकिल चलाना सीखना है, आइए हमको सपोर्ट दीजिए। लेकिन आप क्या करेंगे, उसको थोड़ी सपोर्ट देंगे, टेम्पररी सपोर्ट देंगे, टेम्पररी हेल्प करेंगे उसकी, टेम्पररी सहायता करेंगे उसकी, ताकि वो साइकिल चलाना सीख जाए। और अगर एक बात अगर हम और करें, साइकिल चलाना उसके संभावित विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंतर आता है। जैसे कि साइकिल चलाना उसके संभावित विकास का क्षेत्र है, कि मतलब वो साइकिल चलाना सीख जाएगा। आपको क्या करना है, उसकी एक थोड़ी सी मदद करनी है ताकि वो अपने संभावित विकास के क्षेत्र को अचीव कर ले, या समीपस्थ विकास के क्षेत्र को अचीव कर ले। तो आपको क्या करना है, स्कैप फोल्डिंग देंगे, मतलब कि आप जो उसको बच्चे को मदद दे रहे हैं, जो आप पीछे से साइकिल पकड़े हुए हैं थोड़ी देर के लिए टेम्प्रोरी सहायता के लिए, तो उसी को बोलते हैं हम लोग स्कैप फोल्डिंग। जैसे कि मान लीजिए अगर इसको हम नॉर्मल वे में ले, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको किसी क्वेश्चन में या किसी प्रश्न में परेशानी हो रही है, वो आपके पास आया, तो प्रश्न को जानना या उसको मतलब प्रश्न को जानना और उसको समझना उसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कि वह प्रश्न जान जाएगा, लेकिन उसको किसी की सहायता चाहिए जिससे कि वो प्रश्न उसको आ जाए, वो अपने समीपस्थ विकास के क्षेत्र को अचीव कर ले। तो मान लीजिए कि एक बच्चा है, वो आपके पास आया, कहा सर ये प्रश्न मुझसे नहीं हो रहा है, या फिर प्रश्न ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप बताइए क्या होगा। आपको क्या करना है, आप कहेंगे कि अच्छा लाओ क्वेश्चंस लाओ, हम देखें कौन से क्वेश्चंस हैं। आप क्वेश्चन देखेंगे,
फिर कहेंगे अच्छा यही क्वेश्चन है, ये तो तुमने कल भी सॉल्व किया था, कौन सा फॉर्मूला तुमने लगाया था उसमें, जो भी फॉर्मूला हो आप बताएंगे। तब बच्चे को याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ सर ये तो यही वही फॉर्मूला था जो आपने कल बताया था। फिर बच्चा कहेगा सर रहने दीजिए, हो गया, अब हमको आ गया, हम खुद कर लेंगे। तो आपको करना यह है, एक क्लू देना है बच्चे को। अब पूरा बैठ के उसके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है कि पता है चले कि आप लग जाएं पूरा एकदम से A to Z आप सॉल्व करके बच्चे को दे दें और बच्चा भी खुश हो जाए, और फिर अगली बार फिर वो आपके पास आएगा और फिर कहेगा सर लीजिए क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, मुझसे नहीं हो रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बस एक टेम्पररी हेल्प देनी है। जैसे कि मान लीजिए कुछ भी बच्चा प्रश्न लेके आ रहा है या फिर कुछ भी है, तो आपको जो मदद देनी है वो एग्जाम्पल के थ्रू देनी है, क्लू देना है, एग्जाम्पल देना है, ताकि बच्चा खुद समझ सके और विचार करे और खुद जाके वो चीज़ करे। आपको पूरी मदद नहीं करनी है, कोई भी आपको मदद करनी है तो वो थोड़ी मदद करनी है, टेम्पररी हेल्प मदद करनी है। इसी टेम्पररी हेल्प को, इसी मदद को जो आप थोड़ी सी मदद कर रहे हैं उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको धक्का देने के लिए, ताकि वो आगे बढ़ सके, वो अपने समीपस्थ विकास के क्षेत्र को पा सके, उसी को हम लोग कहते हैं स्कैफ फोल्डिंग। और ये इनमें जो क्या बोलते हैं, ये सब जिसके अंदर चल रहा है वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विकास, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। मान लीजिए जैसे कि बीच में ये बच्चा है, इसको साइकिल चलाना सीखना है या फिर कुछ भी करना सीखना है, तो ये इस पूरे दायरे के अंतर्गत आता है कि हाँ ये चीज़ इसके कर सकता है, और बच्चा सेंटर में है। अब आप इसको थोड़ी सी मदद देंगे ताकि वो इस दायरे को अचीव कर सके। हाँ, तो जो दायरा होता है, जो क्षेत्र होता है जिसमें बच्चा वो काम करके कर सकेगा, सीख सकेगा और इस दायरे तक पहुंच सकेगा, मतलब जो उसकी विकास का क्षेत्र है उसको पा सकेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और आप जो मदद करेंगे बच्चे की, उसको हम लोग कहते हैं स्कैफ फोल्डिंग। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्कैफ फोल्डिंग क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो है जो वो एक दायरा है जिसमें बच्चा वो काम कर रहा है, वो कुछ सीख रहा है, और उसके सीखने में मदद कौन कर रहा है, जो बच्चे से ज़्यादा जानता है। ज़रूरी नहीं कि एक टीचर ही बच्चे की मदद करेगा। जैसे कि मान लीजिए घर में ही किसी बच्चे को कोई काम करने में दिक्कत आ रही है, तो उसकी मम्मी है उसको कहेगी कि बेटा देखो ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे होगा, बस। तो यहाँ पे जो मम्मी, बच्चे की जो मम्मी है वो भी स्कैफ फोल्डिंग का काम कर देगी, टेम्पररी हेल्प कर देगी उसकी, ताकि बच्चे का विकास हो सके। और बच्चे की कभी पूरी मदद नहीं करनी है, वरना फ्यूचर में यही होगा, बच्चा कभी खुद से कोई चीज़ नहीं करेगा, वो कुछ भी होगा वो किसी के पास जाएगा कहने के लिए कि हम मेरा ये काम कर दो पूरा, या फिर मुझे ये चीज़ नहीं आ रहा पूरा सॉल्व करके दे दो हमको। तो ये नहीं करना है, बच्चे के दिमाग को खोलना है, आपको क्लू देने हैं, एग्जाम्पल्स देने हैं, ताकि बच्चा सोचे समझे कि हाँ हाँ नहीं ऐसे हो सकता है, और अपने संभावित विकास के क्षेत्र तक पहुँच सके, मतलब अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और अपने संभावित विकास का क्षेत्र है जो उसको अचीव कर सके। तो आशा है आपको ये स्कैफ फोल्डिंग, मतलब ये जो टेम्पररी हेल्प है ये, और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये दोनों समझ में आ गया होगा। समीपस्थ विकास के क्षेत्र को हम लोग संभावित विकास का क्षेत्र भी कहते हैं, इसको निकटस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं, और ZPD भी कहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में अगर आया होगा ज़रा भी, तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि सीटेट और यूपीटेट से रिलेटेड और भी बहुत सारी जो वीडियोज़ जो मैं अपलोड करने वाला हूँ वो आप तक पहुँच सके। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने लेव वाइगोस्की के थ्योरी के अंतर्गत मैंने भाषा के बारे में डिस्कस किया था कि उन्होंने 3 तरह की स्पीच दी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको भी जाके देख लीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके सब्सक्राइब करने से एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम लोग आगे और भी कुछ अच्छा कर सके, कुछ अच्छा जान सके, कुछ अच्छा सीख सके। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।